हेलो क्लास 10th, मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय और जीव जनन कैसे करते हैं के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्रंथि या मध्य मस्तिष्क। तो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग ताप नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है द्रुमिका, एक्सॉन, सिनेप्स, आवेग। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्रुमिका, ऑप्शन बी एक्सॉन, ऑप्शन सी सिनेप्स, ऑप्शन डी आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी, परजीवी, परपोषी या ये सभी। तो अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं, ऑप्शन ए स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन बी परजीवी होते हैं, ऑप्शन सी परपोषी, ऑप्शन डी ये सभी होते हैं। तो अधिकतर पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये सभी या हरित लवक में। तो क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी ये सभी, ऑप्शन डी हरित लवक। तो क्लोरोफिल हरित लवक में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लार ग्रंथि, अग्नाशय या जठर ग्रंथि। तो मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, लार ग्रंथि है, अग्नाशय है या जठर ग्रंथि है? तो मनुष्य के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लार या एमाइलेज। निम्न में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्यरत है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी लार या ऑप्शन डी एमाइलेज। तो पेप्सिन एंजाइम अम्लीय वातावरण में भी कार्य करता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, दोनों या कोई नहीं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दाब, लार आना और वमन को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, मेड्यूला, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या ये सभी। तो रुधिर दाब, लार आना और वमन को कौन नियंत्रित करता है? मेड्यूला नियंत्रित करता है, अग्र मस्तिष्क नियंत्रित करता है, मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है या ये सभी नियंत्रित करते हैं? तो मेड्यूला रुधिर दाब, लार आना और वमन को नियंत्रित करता है,
तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए मेड्यूला के, ऑप्शन बी पर मस्तिष्क के, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क के, ऑप्शन डी मध्य मस्तिष्क के। तो सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, पर मस्तिष्क के, अनुमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क के। तो अनुमस्तिष्क द्वारा सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस संवेदी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होते हैं? नाक, जीभ, त्वचा या आंतरिक कर्ण में? तो रस संवेदी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होते हैं? नाक, जीभ, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी आंतरिक कर्ण। तो रस संवेदी ग्राही जीभ में स्थित होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोट होता है अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित या फिर कोई नहीं? तो क्वेश्चन है, युग्मनज क्या होता है? अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, बहुगुणित होता है या कोई नहीं? तो जाइगोट द्विगुणित होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन क्रिया होती है अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में या फिर वेजाइना में? तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ होती है? अंडाशय में होती है, गर्भाशय में होती है, फैलोपियन ट्यूब में या वेजाइना में? तो निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की अवधि को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी, अंडोत्सर्ग, आरोपण या निषेचन? तो किशोर अवस्था की अवधि को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं, आरोपण कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं? तो किशोर अवस्था की अवधि को प्यूबर्टी कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता, तरबूज आदि हैं? ऑप्शन ए एकलिंगी, ऑप्शन बी उभयलिंगी, ऑप्शन सी बहुलिंगी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो पपीता, तरबूज क्या होते हैं? एकलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, बहुलिंगी होते हैं या कोई नहीं? तो पपीता, तरबूज एकलिंगी होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी वर्तिका, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी बीजाणु। तो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी वर्तिका, ऑप्शन सी अंडाशय एंड लास्ट ऑप्शन डी बीजाणु। तो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का अंडाशय भाग फल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड? पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड?
तो पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को वर्तिका कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए परागन, ऑप्शन बी अंडोत्सर्ग, ऑप्शन सी निषेचन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। यह परागन कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है या कोई नहीं। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करने की प्रक्रिया परागण कहलाती है, जिसे पॉलिनेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं। जायांग, पुमंग, दलपुंज या अंडाशय। पुष्प के नर जननांग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए जायांग, ऑप्शन बी पुमंग, ऑप्शन सी दलपुंज एंड लास्ट ऑप्शन डी अंडाशय। तो पुष्प के नर जननांग को पुमंग कहा जाता है और मादा जननांग को जायांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं बाह्यदल होते हैं, अंडाशय, अंडप या परागकण। परागकोश में क्या होते हैं, बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो परागकोश में परागकण स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण का जनन केंद्रक कितने नर युग्मक बनाता है। ऑप्शंस हैं 4, 2, 3 या 1। तो परागकण का जो जनन केंद्रक होता है वो कितने नर युग्मक का निर्माण करता है। परागकण का जनन केंद्रक 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम की जरूरत होती है। ऑप्शन है परागण में, स्वपरागण में, परपरागण में, दोनों में या कोई नहीं। माध्यम की जरूरत किस में होती है, स्वपरागण में होती है, परपरागण में होती है, दोनों में होती है या किसी में नहीं होती है। तो माध्यम की जरूरत परपरागण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पुमंग, ऑप्शन बी जायांग, ऑप्शन सी दलपुंज एंड लास्ट ऑप्शन डी अंडाशय। तो पुष्प के मादा जननांग को जायांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स नामक रोग होता है, कवक से होता है, विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है या प्रोटोजीन से होता है। तो एड्स नामक रोग किस से होता है, कवक से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है या प्रोटोजीन से होता है। तो एड्स नामक रोग विषाणु से होता है। कौन सी विषाणु से होता है, HIV विषाणु से होता है, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। लिख लेते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी या शुक्रवाहिका। तो कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, डिंबवाहिनी या शुक्रवाहिका। तो मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं, अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी, डिंबवाहिनी भी, लेकिन शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, यह नर जनन तंत्र का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है, ग्रीवा में, वेजाइना में, गर्भाशय में या अंडवाहिका में। तो प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है।
ऑप्शन ए ग्रीवा में, ऑप्शन बी वेजाइना में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी अंडवाहिका में। तो प्लेसेंटा गर्भाशय में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विविखंडन द्वारा जनन किस में होता है? ऑप्शंस हैं अमीबा में, हाइड्रा में, प्लानेरिया में या प्लाज्मोडियम में। तो द्विविखंडन द्वारा जनन किस में होता है? ऑप्शन ए अमीबा में होता है, ऑप्शन बी हाइड्रा में होता है, ऑप्शन सी प्लानेरिया में होता है, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम में होता है। द्विविखंडन द्वारा जनन अमीबा में होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी कौन से भाग में रखी जाती है? ऑप्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट, गर्भाशय में, यूरेथ्रा में और अंडवाहिका में। तो कॉपर टी कौन से भाग में रखी जाती है? ऑप्शन ए है यूरिनरी ट्रैक्ट, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी यूरेथ्रा में, ऑप्शन डी अंडवाहिका में। तो कॉपर टी गर्भाशय में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री में किस आयु में अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाली चक्रीय प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं? ऑप्शंस हैं 19 वर्ष की आयु में, 40 वर्ष की आयु में, 50 वर्ष की आयु में या 100 वर्ष की आयु में। तो स्त्री में 50 वर्ष की आयु में अंडाशय और गर्भाशय में होने वाली चक्रीय प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस में पुनरुद्भवन होता है? हाइड्रा में होता है, प्लानेरिया में होता है, ए व बी दोनों में होता है या मानव में होता है? तो पुनरुद्भवन की क्षमता किस में पाई जाती है? ऑप्शन बी हाइड्रा में, ऑप्शन बी प्लानेरिया में, ऑप्शन सी ए व बी दोनों में, ऑप्शन डी मानव में। तो पुनरुद्भवन की क्षमता हाइड्रा में भी पाई जाती है, प्लानेरिया में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन होगा ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन कोशिका में डीएनए की कितनी प्रकृतियां बनती हैं? 1, 2, 3 या 4? तो जनन कोशिका में डीएनए की कितनी प्रकृतियां बनती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो डीएनए की 2 प्रकृतियां बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए द्विखंडन, ऑप्शन बी पुनरुद्भवन, ऑप्शन सी मुकुलन से एंड लास्ट ऑप्शन डी कायिक जनन से। तो ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो ईस्ट में जनन मुकुलन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पुष्प उभयलिंगी है? ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी तरबूज, गुड़हल या सब। तो कौन सा पुष्प उभयलिंगी है? पपीता, तरबूज, गुड़हल या ये सभी? तो गुड़हल एक उभयलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प में सहायक अंग के रूप में कौन कार्य करता है? बाह्य दल, दल पुंज दोनों ए व बी या पुमंग? तो पुष्प के सहायक अंग के रूप में कौन कार्यरत होता है? तो पुष्प के सहायक अंग के रूप में बाह्य दल और दल पुंज दोनों ही कार्य करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी दोनों ए व बी। तो आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक गुणों का संदेश किस में होता है? ऑप्शंस हैं डीएनए में, प्रोटीन में, स्पीसीज में या टेस्टोस्टेरोन में?
तो अनुवांशिक गुणों का संदेश किस में होता है? डीएनए में होता है, ऑप्शन बी है प्रोटीन में होता है, ऑप्शन सी स्पीसीज में होता है, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन में होता है। तो अनुवांशिक गुणों का संदेश डीएनए में होता है। तो एक बार फुल रिकैप कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन था मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्रंथि, मध्य मस्तिष्क। तो हाइपोथैलेमस भाग ताप नियंत्रित करता है। दूसरा क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? ध्रुमिका, एक्सोन, सिनेप्स या आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी, परजीवी, परपोषी या ये सभी। तो अधिकतर पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ये सभी में या हरित लवक में? तो क्लोरोफिल हरित लवक में पाया जाता है। मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लार ग्रंथि, अग्नाशय या जठर ग्रंथि। तो यकृत मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लार, एमाइलेज। तो पेप्सिन एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्यरत होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, दोनों या कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रुधिर दाब, लार आना और वमन को कौन नियंत्रित करता है? तो इन सब को मेड्यूला नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेड्यूला द्वारा, परमस्तिष्क द्वारा, अनुमस्तिष्क द्वारा, मध्य मस्तिष्क द्वारा। तो अनुमस्तिष्क द्वारा सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस संवेदी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में होता है? तो रस संवेदी ग्राही जीभ में स्थित होते हैं। जाइगोट होता है अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित, कोई नहीं। तो जाइगोट होता है द्विगुणित। निषेचन क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, वेजाइना में। तो निषेचन क्रिया फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था की अवधि को क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी, अंडोत्सर्ग, आरोपण या निषेचन। तो किशोर अवस्था की अवधि को प्यूबर्टी कहा जाता है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में कह सकते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। पपीता, तरबूज आदि हैं एक लिंगी, उभयलिंगी, बहुलिंगी या कोई नहीं। तो पपीता, तरबूज है एक लिंगी। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजाणु। तो निषेचन के बाद अंडाशय भाग फल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? वर्तिका, अग्रवर्तिका, अंडाशय या बीजांड। तो पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहा जाता है। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण, अंडोत्सर्ग, निषेचन या कोई नहीं। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहा जाता है। पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं? जायांग, पुमंग, दलपुंज, अंडाशय। तो पुष्प के नर जननांग को पुमंग कहा जाता है। परागकोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में परागकण स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण का जनन केंद्रक कितने नरयुग्मक बनाता है? तो परागकण का जनन केंद्रक 4, 2, 3 या 1 नरयुग्मक बनाता है। तो परागकण का जनन केंद्रक 2 नरयुग्मक का निर्माण करता है। माध्यम की जरूरत किस में होती है? स्वपरागण में, परपरागण में, दोनों में या कोई नहीं। तो माध्यम की आवश्यकता परपरागण में होती है। पुष्प के मादा जननांग को क्या कहा जाता है? पुमंग, जायांग, दलपुंज, अंडाशय। तो पुष्प के मादा जननांग को जायांग कहा जाता है। एड्स नामक रोग होता है कवक से होता है, विषाणु से, जीवाणु से या प्रोटोजीन से। तो एड्स नामक रोग विषाणु से होता है। कौन से विषाणु से होता है? एचआईवी विषाणु से होता है। एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी या शुक्रवाहिका। तो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। अंडाशय, गर्भाशय और डिम्बवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग है।
प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है? ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, अंडवाहिका। तो प्लेसेंटा गर्भाशय में स्थित होता है। द्विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है? अमीबा में, हाइड्रा में, प्लानेरिया में, प्लाज्मोडियम में। तो द्विखंडन द्वारा जनन अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर्टी कौन से भाग में रखी जाती है? यूरिनरी ट्रैक्ट में, गर्भाशय में, यूरिथ्रा में, अंडवाहिका में। तो कॉपर्टी गर्भाशय में रखी जाती है। स्त्री में किस आयु में अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाली चक्रीय प्रक्रियाएं बंद हो जाती है? 19 वर्ष की आयु में, 40 वर्ष की आयु में, या 50 वर्ष की आयु में, या 100 वर्ष की आयु में? तो 50 वर्ष की आयु में अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाली चक्रीय प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। किसमें पुनरुद्भवन होता है? हाइड्रा में, प्लानेरिया में, ए व बी दोनों, या मानव में? पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो हाइड्रा व प्लानेरिया दोनों में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो ऑप्शन होगा ए व बी दोनों। जनन कोशिका में डीएनए की कितनी प्रकृतियाँ बनती है? तो जनन कोशिका में डीएनए की 2 प्रकृतियाँ बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा, पुनरुद्भवन द्वारा, मुकुलन द्वारा, या कायिक जनन से? तो ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुष्प उभयलिंगी है? पपीता, तरबूज, गुड़हल, या ये सभी? तो गुड़हल पुष्प उभयलिंगी है, पपीता व तरबूज एकलिंगी है। पुष्प में सहायक अंग के रूप में कौन कार्य करता है? बाह्य दल, दल पुंज, दोनों ए व बी, या पुमंग? तो पुष्प में सहायक अंग के रूप में कौन कार्यरत होता है? बाह्य दल भी कार्यरत होता है, दल पुंज भी कार्यरत होता है। तो ऑप्शन होगा दोनों ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक गुणों का संदेश किस में होता है? डीएनए में, प्रोटीन में, स्पीसीज में, टेस्टोस्टेरोन में? तो आनुवंशिक गुणों का संदेश डीएनए में होता है।